بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قبائل العرب. आज जो हमारा टॉपिक है वो सबक नंबर 9 बन रहा है और पिछले सबक में हमने पढ़ा था सफर मेराज। अगर मेरी आवाज़ ठीक आ रही है तो मुझे चैट पे बता दीजिएगा और अगर कोई मसला हो तो भी अल्लाह खैर फरमाए। तो आज का जो हमारा सबक है वो है कबाइलुल अरब यानी अरब के कबीले। इसमें हम पढ़ेंगे कि मदीना मुनव्वरा का जो पुराना नाम था वो था यथरब। आप सबको मालूम है यथरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली, एक नात लगा करती। तो पुराने मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम था यथरब और जब नबी अलैहिस्सलाम ने शहर में सुकून फरमाई तो इसका नाम मदीनतुन नबी यानी मोहम्मद का शहर पड़ गया। नबी का शहर मोहम्मद का शहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर ये नाम मुख्तसर होकर मदीना रहा। वैसे अगर आप देखें तो मदीना मुनव्वरा का पूरा नाम है मदीनतुन नबी। मदीनतुन नबी हम मदीना कहते हैं, मदीना शरीफ पूरा नाम है मदीनतुन नबी। तारीखी हैसियत से बहुत पुराना शहर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो इस शहर में अरब के दो कबीले औस और खजरज और कुछ यहूदी आबाद थे। ये आप सबको मालूम होगा कि बहुत पुराना शहर था और यहाँ यहूदी कबीले थे, जैसे कबीला औस, कबीला खजरज। औस और खजरज कुफारी मक्का की तरह बुत परस्त और यहूदी अहले किताब थे। यानी यहाँ जो औस और खजरज मौजूद थे कुफारे मक्का की तरह बुतप्रस्त और यहूदी अहले किताब थे। औस और खजरज पहले तो बड़े इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ मिलजुल कर रहते थे, मगर फिर अरबों की फितरत के मुताबिक इन दोनों कबीलों में लड़ाइयाँ शुरू हुई, औस में और खजरज में। यहाँ तक कि आखिरी लड़ाई जो तारीख अरब में जंग बुआस के नाम से मशहूर है, इस कदर हौलनाक और खून रेज हुई। इस लड़ाई में औस व खजरज के तकरीबन तमाम नामवर बहादुर कट कर मर गए, औस के भी और खजरज के भी। ये दोनों कबीले बेहद कमजोर हो गए। यहूदी अगरचा तादाद में बहुत कम थे, मगर चूंकि वो तालीम याफ्ता थे इसलिए औस व खजरज हमेशा यहूदियों की इल्मी बरतरी से मरऊब और उनके जेर असर रहते थे क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा थी। इस्लाम कबूल करने के बाद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस तालीम और तरबियत की बदौलत औस व खजरज के तमाम पुराने इख्तिलाफात खत्म हो गए। आका की मेहनत हुई। औस और खजरज जिन्होंने आपस में बड़े नामवर लोगों को कत्ल गारत की, मार दिया, कट मर गए, लेकिन आका की बरकत की बदौलत इनमें मोहब्बत पैदा हो गई। ये दोनों कबीले शुक्र के साथ सब्र के साथ मिलजुल के रहने लगे और चूंकि इन लोगों ने इस्लाम और मुसलमानों की अपने तन मन धन से बेपनाह इमदाद और नुसरत की है, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन खुशबख्तों को अंसार के मुअज़्ज़ज़ लक़ब से सरफराज फरमाया। आपको मालूम है कि अंसार के मुतालिक कुरान में कितनी बशारतें दी गई और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंसार से इतनी मोहब्बत थी कि नबी अलैहिस्सलाम एक मौका पर माल गनीमत की तकसीम में कुछ ऐसा मामला हुआ कि आका ने अंसार को नहीं दिया। तो ये बात हुई कि नबी अलैहिस्सलाम ने अंसार को नहीं दिया और ये उनके दिलों में ये बात आई तो आका ने एक जगह जमा फरमाया और आका ने ऐसा शानदार खुतबा फरमाया। आका ने फरमाया क्या हुआ कि लोग माल ले जाएं और तुम मोहम्मद को ले जाओ। ये अंसार आका ने फरमाया, आका की गुफ्तगू के बाद इनकी दाढ़ियां तर थी, इतना ये रोए। नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में आका ने फरमाया मुझे बाकियों से ऐसी मोहब्बत है जैसे जिस्म के ऊपर वाला कपड़ा, और तुमसे अंसार मुझे इतनी मोहब्बत है जैसे जिस्म के नीचे वाला कपड़ा। फरमाने का मकसद ये था कि जो कपड़ा दिल के साथ लग रहा होता है तुम ऐसे हो मेरे नजदीक। यानी अंसार से नबी अलैहिस्सलाम को बेहद मोहब्बत। तो औस और खजरत जो है इन्होंने इस्लाम की बेहद खिदमात की। इन खिदमात के नतीजे में इनका
लक़ब पड़ गया अंसार, और अंसार का मतलब वो यही होता है मदद करने वाले। और कुरान करीम ने भी इन जान निसारों और जान निसारान इस्लाम की रसूल नुसरत रसूल और इमदाद मुस्लिमीन पर इन खुश नसीबों की मदह सना का बेजा खुतबा पड़ा। यानी कुरान करीम ने इनकी बहुत सारा जिक्र किया इंसार की फजीलत का, और अज़्म शरीयत इंसार की मोहब्बत और इनकी जान जनाब ने हुस्न अकीदत तमाम मुसलमानों पर लाजिम ईमान और वाजिब अमल है। एक हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसको ये दावा है कि उसे मुझसे मोहब्बत है वो अंसार से मोहब्बत करे। अगर आप में से कोई तालिबात ये सोचें कि हमें तो अंसार का पता ही नहीं था, अंसार कौन होते हैं, और हमें ये भी नहीं पता था कि अंसार से भी मोहब्बत करनी है, फिर सोचें आका ने तो लाजिम किया है कि भी उनसे मोहब्बत रखनी है, हमारे दिल में अंसार की मोहब्बत होनी चाहिए। तो फिर इसलिए है सीरत जरूरी। आका से मोहब्बत में हम अपने दावे में तब पूरे उतरेंगे जब आका की तमाम मुहिब्बीन से हमें मोहब्बत हो। अंसार वो बुत परस्त थे, मगर यहूदियों की मेल जोल से इतना जानते थे कि नबी आखिर जमान का ज़हूर होने वाला है। और मदीना के यहूद अक्सर अंसार के दोनों कबीलों यानी औस और खजरत को धमकियां भी दिया करते थे कि नबी आखिर जमान के ज़हूर के वक्त हम इनके लश्कर में शामिल होकर तुम बुत परस्तों को दुनिया से नीस्त व नबूद कर डालेंगे। इसलिए नबी आखिर जमान की तशरीफ आने का यहूद और अंसार दोनों का इंतजार था। यहूदियों को ये था कि हम जो है वो इनके साथ मिलके यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर ये जो बुत परस्त हैं औस और खजरत इनको खत्म कर देंगे। 11 नबवी में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमूर के मुताबिक हज में आने वाले कबाइल को दावत इस्लाम देने के लिए मीना के मैदान में तशरीफ ले गए। अब यह 11 नबवी समझ लें इसको, यानी आपको जब नबूवत मिली तो उसका 11वां साल, आका को नबूवत मिली 40 ईयर में, तो यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफा थी 40, और ये है 11 नबी यानी 51। आका की उम्र शरीफा थी 51। तो मीना के मैदान में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और कुरान मजीद की आयतें सुना सुना के लोगों के सामने इस्लाम पेश करने लगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना में उक़बा के पास, जहाँ आज मस्जिद उक़बा है, जो ये सफर करके आए हैं मुबारक हैं, जो उसकी जगहों से वाकिफ हैं अल्लाह के घर की, तो उन्हें मालूम होगा मस्जिद उक़बा का। तो इसे उक़बा कहते हैं घाटी को, और आज वहाँ मस्जिद उक़बा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ फरमा थे। कबीला खजरत के 6 आदमी आपके पास आ गए। आप अलैहिस्सलाम ने ये आए कहाँ से? मदीने से। आपने लोगों से इनका नाम और नस्ल पूछा, फिर कुरान की चंद आयतें सुना के लोगों को इस्लाम की दावत दी, जिससे ये लोग बेहद मुतासिर हो गए और एक दूसरे का मुंह देखकर वापसी में ये कहने लगे कि यहूदी जिस नबी आखिर जमान की खुशखबरी देते रहे हैं, यकीनन वो नबी यही है। ऐसी बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही नशिस्त में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही सिटिंग हुई है इनकी, और कैसे बेहद मुतासिर हुए हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत कितनी मुतासिर कुन और मस्हूर अंगेज थी। लिहाजा कहीं ऐसा ना हो कि यहूद हमसे पहले इस्लाम की दावत को कबूल कर लें, और इनमें नेकियों में सबकत करने का जज्बा था अंसार में। ये कहकर ये सब एक साथ मुसलमान हो गए और मदीना जाकर अपने अहले खानदान और रिश्तेदारों को भी इस्लाम की दावत दी। इन 6 खुशनसीबों के नाम ये हैं जो वहाँ उक़बा में मुसलमान हुए 11 नबी में। हजरत उक़बा बिन आमिर, हजरत अबू उमामा असाद, हजरत औफ बिन हारिस, हजरत राफिया बिन मालिक, हजरत कुतबा बिन आमिर, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बिन रयाब। ठीक है जी। तो ये है उक़बा, ये मिलने के लिए आए थे नबी सलाम से, और फिर आका से गुफ्तगू करके आका से मुतासिर होकर मुसलमान हो गए। अच्छा जी, ये था 11 नबवी जब आका की उम्र शरीफा थी 51 ईयर्स। अब आगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफा है 52 ईयर्स, और नबवी साल का है 12 नबवी साल। तो दूसरे साल यानी सन 12 नबवी में हज के मौका पर मदीना के 12 अशखास मीना की इस घाटी में छुप कर मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। छुप कर हो गए मदीना के 12 लोग, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत हुए। तारीख इस्लाम में इस बैत को कहते हैं बैत उक़बा उला। बैत उक़बा उला इस घाटी में हुई ना, तो इसलिए उक़बा कहते हैं, उला का मतलब पहली। और कितने लोग मुसलमान हुए थे अगर आप लोग सुन रहे हैं सबक ध्यान से? 12 अशखास। बैत उक़बा में कितने लोग मुसलमान हुए थे? 12 अशखास। जी।
साथ ही लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरख्वास्त भी की कि अहकाम इस्लाम की तालीम के लिए कोई मुअल्लिम भी इन लोगों के साथ कर दिया जाए। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसअब बिन उमैर को इन लोगों के साथ मदीना मुनव्वरा भेज दिया। किसको भेजा? हजरत मुसअब को। अब कैसी नबी अलैहिस्सलाम एक लीडर की हैसियत से किस तरह ये मामला चला रहे हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमलियां चेक करें। और वो मदीना में हजरत असद बिन जुरारा के मकान पर ठहरे और अंसार के एक एक घर में जाकर इस्लाम की तबलीग की थी हजरत मुसअब बिन उमैर ने। और रोजाना एक या दो नए आदमी आगोश इस्लाम में आए, यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता मदीना से कुबा तक घर घर इस्लाम फैल गया। क्या मकाम होगा हजरत मुसअब बिन उमैर का। किबला औस के सरदार हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु, नाम तो बहुत सुना है ना। ये औस के थे हजरत साद, बहुत ही बहादुर और बाअसर शख्स थे। हजरत मुसअब बिन उमैर ने जब उनके सामने इस्लाम की दावत पेश की तो उन्होंने पहले तो इस्लाम से नफरत और बेजारी जाहिर की, मगर जब हजरत मुसअब बिन उमैर ने इनको कुरान मजीद पढ़कर सुनाया तो एकदम उनका दिल दिल में अजीब कैफियत हुई। इस कदर मुतासिर हुए कि सादत ईमान से सरफराज हुए। इनके मुसलमान होते ही इनका कबीला सारा दामन इस्लाम में आ गया। ये कैसी खुशकिस्मत शख्सियत है, एक बंदे एक सरदार के मुसलमान होने से सारा कबीला मुसलमान हो गया। इनके पास अमाल तो होंगे ना पेश करने के लिए, वो रोजे मकसद कह सकेंगे अल्लाह हमने इतने लोगों को मुसलमान किया। तो जैसे हजरत मुसअब बिन उमैर ने मदीना के इतने अफराद को, आका अभी आए नहीं है, मदीना तशरीफ नहीं लाए, अभी तो मदीना यसरब है। मदीना तो नबी अभी अभी आपके सामने अर्ज किया, मदीना की नाम क्या है? मदीना तो नबी। तो मदीना तो नबी अभी यसरब है, मदीना नहीं है। और यसरब में हजरत मुसअब बिन उमैर की मेहनत देखी। ये तो थी बैत उखबा। बैत उखबा सानी, उखबा उला का जिक्र हुआ, पहली, उला का मतलब होता है पहली, सानी का मतलब होता है दूसरी। इसके एक साल बाद सन 13 नबवी में, 11 नबवी में ये वैसे ही मिलने आए और उसके लोग तो मुसलमान हो गए। उसके बाद वो फिर कुछ लोग 12 आए, वो बैत उखबा हुई और उसमें ये जो लोग आए वो सारा मामला। अब ये है 13 नबवी। 72 अशखास, वहां थे 12 अक्टूबर में, यहाँ 72 अशखास ने मीना की इसी घाटी में अपने बुत परस्त साथियों से छुप कर नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते हक परस्त पर बैत की और ये अहद किया कि हम लोग आपकी और इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। इस मौका पर नबी अलैहिस्सलाम के चचा हजरत अब्बास भी मौजूद थे, जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की मेहनत से वो भी मुसलमान हुए। नबी अलैहिस्सलाम के चचा हजरत अब्बास, इन्होंने मदीना मुनव्वरा वालों से कहा कि देखो, मोहम्मद अपने खानदान बनी हाशिम में हर तरह मोहतरम और बाइज्जत है। हम लोगों ने दुश्मनों के मुकाबले में सीना तान कर हमेशा इनकी हिफाजत की है। अब तुम लोग इनको अपने वतन में ले जाने की ख्वाहिशमंद हो तो सुन लो, अगर मरते दम तक तुम लोग इनका साथ दे सको तो बेहतर है, वरना अभी से किनारा कश हो जाओ। सुभान अल्लाह। हजरत अब्बास, देखिए इन्होंने इस बात पे बैत की थी ना कि हम आपकी जान की हिफाजत करेंगे। इन्होंने इस बात पर बैत किया ना, तो इस मौका पर इन्होंने ये कहा कि हजरत अब्बास ने फिर कहा कि अगर तो तुम अपना वादा वफा करोगे तो ठीक है, ले जा सकते हो। ये सुन के हजरत बरा बिन आजिब तैश में आकर कहने लगे, हम लोग तलवारों की गोद में पले हैं, हम लोग तलवारों की गोद में पले हैं। हजरत बरा बिन आजिब इतना ही कहने पाए थे कि हजरत अबुल हैसम ने बात काटते हुए कहा, या रसूलल्लाह, हम लोगों के यहूदियों से पुराने ताल्लुकात हैं। अब जाहिर है हम मुसलमान हो जाने के बाद ये ताल्लुकात हमारे टूट जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जब अल्लाह ताला को गलबा अता फरमाए आपको, तो आप हम लोगों को छोड़कर अपने वतन मक्का चले जाएं। ये सुनकर नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए आका ने जवाब दिया कि तुम लोग इत्मीनान रखो, तुम्हारा फोन मेरा फोन है, और यकीन करो मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त है। उन्होंने ये एक अपने तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया ना, उनको जो खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे कि या रसूलल्लाह, हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि जब आपका शहर फतह हो जाए, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, फतह दे, तो आप हमें अकेले छोड़ दें। तो आका ने फिर उनको कैसे इत्मीनान में लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त है। जब अंसारी बैत कर रहे थे तो हजरत साद बिन जुरारा ने या हजरत अब्बास बिन नगला ने कहा कि हाँ मेरे भाइयों, तुम्हें ये भी खबर है कि तुम लोग किस चीज पर बैत कर रहे हो? खूब समझ लो, ये अरब और अजम के साथ ऐलान जंग है। ये क्या कर रहे हो?
तुम तो मदीना हो लेकिन तुम्हारे आपस के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, मक्का वालों के और तुम्हारे आपस के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, अभी तो बड़े आराम से आते हो और ये सारे मामलात हैं। तो ये तो तुम जंग के लिए हो, उस मतलब तुम्हारी तुम तो जंग पर मुआहदा कर रहे हो, बैत कर रहे हो। तो अंसार ने तैश में आकर निहायत ही पुरजोश लहजे में कहा, हाँ हाँ हम लोग इसी पर बैत कर रहे हैं। बैत हो जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमात में से 12 आदमियों को सरदार मुकर्रर फरमाया, और इनमें से 9 आदमी थे कबीला खजरज के और 3 थे कबीला औस के। उनके नाम ये हैं: हजरत अबू उमामा यानी असद बिन जुरारा, हजरत साद बिन रबीع, हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा, हजरत राफिع बिन मालिक, हजरत बरा बिन मारूर, हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर, हजरत साद बिन उबादा, हजरत मुंजर बिन उमर, हजरत उबादा बिन सामित। ये तो थे कबीला खजरज के। आगे हजरत उसैद बिन हुजैर, हजरत साद बिन खैसमा, हजरत अबुल हैसम बिन तैहान, ये 3 थे कबीला औस के। ये सरदार बनाए गए। इसके बाद ये तमाम हजरात अपने अपने डेरों पर चले गए, और सुबह के वक्त जब कुरैश को इसकी इतला पहुंची कि वो आग बगोला हो गए, तो इन लोगों ने डांट कर मदीना मुनव्वरा मदीना वालों से पूछा, क्या तुम लोगों ने हमारे साथ जंग करने पर मोहम्मद से बैत किए? यानी मोहम्मद से बैत तुमने इसलिए की कि तुम हमसे जंग करोगे, क्योंकि मक्का वाले तो सारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, और इन्होंने आका के डिफेंस के लिए, आका के दिफा के लिए उनसे बैत की थी। तो अंसार के कुछ साथियों ने जो मुसलमान नहीं हुए थे अपनी लाइलमी जाहिर की कि हमने तो ऐसा नहीं किया। ये सुनकर कुरैश वापस चले गए, मगर जब तफ्तीश व तहकीकात के बाद कुछ अंसार की बैत का हाल मालूम हुआ, तो कुरैश गैज और गजब में आपे से बाहर हो गए और बैत करने वालों की गिरफ्तारी के लिए ताक़िब किया, मगर कुरैश हजरत साद बिन उबादा के सिवा किसी और को नहीं पकड़ सके। कुरैश हजरत साद बिन उबादा को अपने साथ मक्का लाए, इनको कैद कर दिया, मगर जब जुबैर बिन मुताम और हारिस बिन हरब बिन उमैया को पता चला, तो इन दोनों ने कुरैश को समझाया कि खुदा के लिए साद बिन उबादा को फौरन छोड़ दो, वरना तुम्हारी मुल्क शाम की तजारत खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनकर कुरैश ने हज़रत साद बिन उबादा को कैद से रिहा कर दिया, और वो बाखैरियत वापिस मदीना पहुंच। लेकिन कैसी बात है, एक एक इतने बड़े यानी मक्का की एक जो तादाद है, मक्का में वहाँ जो इतने सरदाराने कुरैश हैं, कुफार है, वो भी एक उनसे खतरा मोल लेना ये बड़ी अजीब बात थी। लेकिन उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए दिया कि हम आपकी हिफाजत करेंगे। अब उनको ये डर लग गया कि इनकी हिफाजत के लिए तो पूरे गार्ड्स तैयार हो गए हैं, अब हम इनको कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना जानी न मान, ना माली, ना जानी, न किसी और तरह का। बहरहाल मदीना मुनव्वरा में जब इस्लाम और मुसलमानों की एक पनाहगाह मिल गई, वाकई मिल गई ना, मदीना तो नबी में अंदाजा करें एक बहुत तादाद 72 तो वो थे, इसके अलावा उनकी मेहनतों से मदीना के घर घर में इस्लाम फैल गया। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा इकराम को आम इजाजत दे दी कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना चले जाएं। तो बैत उकबा ऊला भी आपको याद होनी चाहिए, बैत उकबा सानिया भी पता होनी चाहिए। अच्छा जी, अब उसी के नतीजे में आका ने हिजरत मदीना का हुक्म दे दिया। चुनाचा सबसे पहले हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरत की। इसके बाद एक के बाद दीगर दूसरे लोग भी मदीना तो नबी रवाना हो गए। जब कुफारे कुरैश को पता चला तो इन्होंने रोक टोक शुरू कर दी, मगर छुप छुप के लोगों ने हिजरत का सिलसिला जारी रखा, यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता बहुत से सहाबा किराम मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। अब ये पूरा एक मुसलमानों की जागीर, मुसलमानों की सल्तनत तैयार हो रही है, बहुत सारे मुसलमान हैं। यहाँ तो मुसलमानों की इबादतें भी मख्फी छुप के, और इनका जोर ज्यादा था, इनकी तकबीर ज्यादा थी। तो अब वहाँ मुसलमान ही मुसलमान है, मुसलमानों को नुकसान कोई पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ के जो वासी हैं, जहाँ वहाँ के जो रिहायशी हैं, उन्होंने इस चीज की जमानत ली है कि हम मुसलमानों की हिफाजत करेंगे। सिर्फ वही हजरात मक्का में रह गए थे जो यहाँ तो काफिरों की कैद में थे, या अपनी मुफलिसी की वजह से मजबूर थे, यानी जो मजबूर थे वो नहीं जा सकते थे, या काफिर रह गए थे। कुरान में इन माजूरीन का भी जिक्र किया गया है, जो मुफलिसी की वजह से सफर नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। हजूर अख्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि अभी तक खुदा की तरफ से हिजरत का हुक्म नहीं मिला था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का ही में मुकीम रहे, और हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अली मुर्तजा को भी आपने रोक लिया था। लिहाजा ये दोनों शमह नबूवत के परवाने भी आप ही के साथ मक्का में ठहरे रहे। सुभान अल्लाह, एक तरफ है हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरी तरफ है हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु। अब कुफार की कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। मक्का के काफिरों ने ये देख लिया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के मददगार मक्का से बाहर मदीना में भी हो गए हैं, और मदीना जाने वाले मुसलमानों को अंसार ने अपनी पनाह में ले लिया है। तो कुफारे मक्का को ये खतरा महसूस होने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद भी मदीना चले जाए।
اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کرتے. چاچا اس خطرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے دار الندوہ کا مطلب پنچایت گھر یعنی کانفرنس روم، ان میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی، اور یہ کفار مکہ کا ایسا زبردست نمائندہ اجتماع تھا کہ مکہ کا کوئی بھی ایسا دانشور اور با اثر شخص نہیں تھا جو اس کانفرنس میں شریک نہ ہوا ہو. کتنی بڑی کانفرنس ہوئی ہوگی یہ. ہر طرح کا شخص جو ہے نا طالبات، وہ اب اس میں شامل تھا. مکہ کا کوئی بھی معزز اور خاندان یعنی قبیلے کا سردار سارے اس میں حاضر تھے. خصوصیت کے ساتھ ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، جبیر بن مطعم، نظر بن حارث، ابو البختری، زمعہ بن اسود، حکیم بن حزام، امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ تمام سرداران قریش اس مجلس میں موجود تھے. شیطان لعین بھی کمبل اوڑے ایک بزرگ شیخ کی صورت میں آ گیا. شیطان بھی ایک بزرگ کی صورت میں، ایک بوڑھے کی صورت میں اس مجلس میں شریک تھا. اللہم احفظنا منہ. جب ہم اللہ کے دین کے خلاف مجلسیں منعقد کرتے ہیں نا، تو شیطان کسی نہ کسی صورت میں وہاں ہوتا ہے. جیسے ہم ذکر کی مجلسیں کرتے ہیں تو وہاں فرشتے اترتے ہیں نا، ایسے اللہ کی ناراضگی کے لیے جب اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کی جب مجلسیں کی لگائی جاتی ہے تو ادھر شیطان بھی ہوتا ہے. اب یہ بھی آ گیا. قریش کے سرداروں نے نام و نسب پوچھا تو یہ بولا میں شیخ نجد ہوں، یعنی میں نجد سے آیا ہوں، اس لیے اس کانفرنس میں آ گیا ہوں، میں تمہارے معاملے میں اپنی رائے بھی پیش کروں گا. یہ سن کے قریش کے سرداروں نے ابلیس کو بھی اس کانفرنس میں شریک کر لیا اور کانفرنس کی کارروائی شروع ہو گئی. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا، ابو بختری نے یہ رائے دی کہ ان کو کسی کوٹری میں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور ایک سوراخ سے کھانا پانی ان کو دے دیا کرو. اللہ معاف فرمائے. دل پھٹ رہے ہیں، کیسی بات ہے. نبی علیہ السلام کے لیے کیسی سازشیں ہوئی ہے، اور جنہیں نبی علیہ السلام کو اللہ نے بچانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی حفاظت فرمائی. اچھا جی، شیطان نے کہا یہ رائے اچھی نہیں ہے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو کسی مکان میں قید کر دیا تو یقیناً ان کے جانثار اصحاب کو اس کی خبر لگ جائے گی اور وہ اپنی جان پر کھیل کر ان کو کیسے چھڑا لیں گے. ابو الاسود ربیع بن عمر عامری نے یہ مشورہ دیا ان کو مکہ سے نکال دو تاکہ یہ کسی دوسرے شہر میں جا کر رہیں، اس طرح ہم کو ان کے قرآن پڑھنے، ان کی تبلیغ اسلام سے نجات مل جائے گی. یہ سن کے شیخ نجدی نے بگڑ کر کہا، یہی شیخ نجدی سے کون مراد ہے بتائیے، کون مراد ہے؟ شیخ نجدی. بالکل ابلیس. اچھا، اس نے اس رائے پہ بھی کہا کہ تمہاری اس رائے پہ لعنت، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ محمد کے کلام میں کتنی مٹھاس اور تاثیر دلکشی ہے؟ خدا کی قسم اگر تم لوگ ان کو شہر بدر کر کے چھوڑ دو گے تو یہ پورے ملک کے عرب میں لوگوں کو قرآن سنا کے تمام قبائل عرب کو اپنا تابع بنا لیں گے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شیطان قرآن سے کتنا ڈرتا ہے. اس نے یہ رائے دینے والے پر کیا کی لعنت بھی کی، اور اس نے کہا وہ تو قرآن میں مٹھاس اور دلکشی ہی بہت ہے، اور پھر اپنے ساتھ ایک عظیم لشکر کو لے کر تم پر ایسی یلغار کر دیں گے کہ تم ان کے مقابلے سے عاجز بلاچار ہو جاؤ گے، اور پھر بجوز اس کے تم ان کے غلام بن کے رہو گے، کچھ بنائے نہیں بنے گا، اس لیے ان کو جلا وطن کرنے کی کوئی بات مت کرو. ابو جہل بولا، صاحبوں میرے ذہن میں کیا ہے جب تک کسی کو نہیں سوچی. یہ سن کے سب کے کان کھڑے ہو گئے، سب نے بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ کہیے وہ کیا. تو ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب یکبارگی حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر ڈالے. اس تدبیر سے خون کرنے کا جرم تمہارے قبیلوں کے سر پر رہے گا. ظاہر ہے خاندان بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمہارے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، یعنی سارے جب مل کے لڑیں گے تو کوئی ایک تو قاتل نہیں ہوگا نا، اتنے سارے قبیلوں کے سردار ہوں گے، لہٰذا یقیناً وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے. قتل کا بدلہ قتل نہیں ہوگا، یعنی وہ ہوگا قیمت ہوگا، اور ہم سب مل جل کر آسانی کے ساتھ وہ قیمت اور رقم ادا کر دیں گے. ابو جہل کی یہ خونی تجویز سن کے شیخ نجدی مارے خوشی کے اچھل پڑا، یعنی ابلیس کو بڑی خوشی ہوئی اور کہا بے شک یہ تجویز بالکل درست ہے، اس کے سوا اور کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی. لہٰذا تمام شرکا کانفرنس نے اتفاق رائے سے اس تجویز کو پاس کر دیا اور مجلس شورا
बर्खास्त हो गई, खत्म हो गई कॉन्फ्रेंस। और क्या इत्तेफाक हुआ, माज़ल्लाह आका को कत्ल करने। हर शख्स ये खौफनाक अज़म लेकर अपने अपने घर चला गया। खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद की मंदरजा वाला आयत उतारी, उस वाक़े की तरफ इशारा फरमाया। कहा, फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ यमकुरु बिकल लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ए महबूब, याद कीजिए जिस वक्त कुफार आपके बारे में खुफिया तदबीर कर रहे थे कि आपको कैद कर दें या कत्ल कर दें या शहर बदल कर दें। ये लोग खुफिया तदबीर कर रहे हैं और अल्लाह खुफिया तदबीर कर रहे हैं, और अल्लाह की पोशीदा तदबीर सबसे बेहतर है। जब कुफार हुजूर की कत्ल पर इत्तेफाक करके कॉन्फ्रेंस खत्म कर चुके और अपने अपने घरों को रवाना हो गए, तो हजरत जिब्राईल अमीन रब्बुल आलमीन का हुक्म लेकर नाजिल हुए। ए महबूब, आज की रात आप अपने बिस्तर पे ना सोएं और हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जाएं। चुनांचे ऐन दोपहर के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर तशरीफ ले गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, सब घर वालों को हटा दो, कुछ मशवरा करना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, यहाँ आपकी अहलिया यानी आयशा के सिवा और कोई नहीं। उस वक्त सईदा आयशा से हुजूर की शादी हो चुकी थी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, अल्लाह ताला ने मुझे हिजरत की इजाजत फरमा दी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे भी हमराही का शर्फ अता फरमाइए। आपने इनकी दरख्वास्त मंजूर फरमाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 4 महीने से 2 ऊँटनियां बैबुल की पत्ते खिला खिला कर तैयार की हुई थी कि हिजरत के वक्त ये सवारी के काम आएगी। अर्ज किया, यार सुबह में से एक ऊँटनी आप कबूल फरमा लीजिए। आपने शायद समय कबूल है, मगर मैं इसकी कीमत दूंगा। दोस्त है लेकिन दोस्ती मैं इस तरह नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बादिल नाखास्ता फरमाने रिसालत से मजबूर होकर इसको कबूल कर लिया। और सईदा आयशा को उस वक्त बहुत, हजरत सईदा आयशा की जो उम्र थी उस वक्त बहुत कम थी, लेकिन उनकी बड़ी बहन हजरत बीबी अस्मा की उम्र ठीक थी और उन्होंने सामान्य सफर दुरुस्त किया और तोशादान में खाना रखकर अपनी कमर के पटके को फाड़ कर 2 टुकड़े की। एक से तोशादान को बांधा और दूसरे से मश्क का मुंह बांधा, इसमें पानी होता है। और वो काबिल फख्र शर्फ है जिसकी बिना पर इनको जातुल निताक़ैन, 2 पटके वाली के मुअज़्ज़ज़ लक़ब से नवाजा गया। हज़रत सय्यदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अस्मा बिन्ते अबू बकर, इनका लक़ब है जातुल निताक़ैन, 2 पटके वाली। देखिए, अल्लाह के हबीब के दिफा के लिए उन्होंने क्या किया, खाना का मुंह बांधना है और उन्होंने उसके लिए कपड़ा फाड़ा है, लेकिन अल्लाह को उनकी ये अदा भी पसंद आई। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से कहलवा दिया कि ज़ातुल निताक़ैन है। अपना सिर्फ एक कपड़ा लगाने से अल्लाह ने उनको इतना कबूल कर लिया। अब जो लोग अपनी जानें लगाते हैं, अपना वक्त लगाते हैं, अपनी सलाहियतें लगाते हैं, अपनी किरदार को लगाते हैं, अपनी सोच, हर चीज अपने नबी अलैहिस्सलाम पर कुर्बान करते हैं, क्या अल्लाह को वो मुअज़्ज़ज़ नहीं होगी? या अल्लाह ताला के नजदीक वो, अल्लाह ताला को उनके साथ कितनी मोहब्बत है। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने काफिर को, जिसका नाम अब्दुल्ला बिन उरैकत था, जो रास्तों का माहिर था, रहनुमाई के लिए उजरत पर नौकर था आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला बिन उरैकत को। और इन दोनों ऊँटनियों को उसकी सबूत करके फरमाया, 3 रातों के बाद वो इन दोनों ऊँटनियों को लेकर गारे सौर के पास आ जाए। ये सारा निजाम कर लेने के बाद नबी अलैहिस्सलाम अपने मकान पर तशरीफ लाए। कुफारे कुफारे मक्का ने अपने प्रोग्राम के मुताबिक काशाना नबूवत को घेर लिया, सारे घर को घेर लिया। फिर इंतजार करने लगी कि हुजूर सो जाए तो इन पर माजल्ला 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 कातिलाना हमला किया जाए। उस वक्त घर में सैयदना अबू बकर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अली थे। कुफारे मक्का अगरचा रहमत आलम के बदतरीन दुश्मन थे, मगर इसके बावजूद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमानत और दयानत पर कुफार को इस कदर एतमाद था कि वो अपने कीमती माल और सामान को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत रखते थे। चुनांचे उस वक्त भी बहुत सी अमानतें काशाना नबूवत में थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, अगर तुम मेरी सब्ज रंग की चादर ओढ़ कर मेरे बिस्तर पे सो जाओ और मेरे जाने चले जाने के बाद तुम कुरैश की तमाम अमानतें इनके मालिकों के सुपुर्द कर दो, तो फिर मदीने चले आना। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक बयान है, वो फरमाते हैं, हजरत अली की उस रात मुझे बेहद सुकून की नींद आई। वरना देखिए, पता है कि दुश्मनों ने हिसार किया हुआ है, मुहासरा किया हुआ है, घर का किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं। सर पर कोई तलवार लिए खड़ा हो और इंसान चादर लेके सोया हो, कितनी परेशानी में सोया होता है, उसकी दिल की कैफियत क्या होती है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के जो खास और खास हैं हज़रत अली, उन्होंने फरमाया, उस रात मुझे सबसे ज्यादा पुरसकून नींद आई, क्योंकि मुझे अपनी जान के जाने का खौफ नहीं था।
اس کی وجہ یہ تھی کہ آقا نے فرمایا تھا علی تم یہ امانتیں صبح ان کے سپرد کر دینا. تو مجھے معلوم تھا کہ مجھے اللہ آج کی رات موت نہیں دیں گے، کیونکہ آقا نے جو ذمہ داری لگائی ہے وہ میرے سے ہی پوری ہونی ہے. اس قدر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا پر اعتماد تھا صحابہ کرام. یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے سخت خطرے کا موقع تھا. حضرت علی کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور اقدس کی اس فرمان سے کہ تم قریش کی ساری امانتیں لوٹا کر مدینے چلے آنا، حضرت علی کو یقین کامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو آج کانٹوں کا بچھونا تھا، حضرت علی کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا. آپ بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی میٹھی نیند سوتے رہے، اور اپنے اسی کارنامے پر فخر کرتے ہوئے شیر خدا نے اپنی شاعر فرمایا وقیت بنفسی خیر من وطیت سرایا ومن طاف بالبیت وبالحجر. میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ذات گرامی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ اور حتیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بلند مرتبہ ہے. رسول الہ خاف ان یمکروا بی فنجاہ قول الہ یا من المکری. کہ رسول خدا کو یہ اندیشہ تھا کہ کفار مکہ ان کے ساتھ خفیہ چال چل رہے ہیں، مگر خداوند مہربان نے ان کو کافروں کی خفیہ تدبیر سے کس طرح بچا لیا. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر نبوت پر جانے ولایت کو سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہوئے نبوت خانہ سے باہر تشریف لائے اور محاصرہ کرنے والے کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے بالکل نکل گئے. نہ کسی کو نظر آئے نہ کسی کو خبر نہیں. ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا اس نے لوگوں کو خبر دی کہ محمد تو یہاں سے نکل گئے اور چلتے وقت ہمارے سروں پر خاک ڈال گئے. چنانچہ ان کو بعد میں اپنے سروں پر ہاتھ ملا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول تھی لیکن نظر نہیں آئی. رحمت عالم اپنے دولت خانہ سے نکل کر مقام ہے حضورہ، وہاں کھڑے ہوئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ کو دیکھا. یہ بڑا دل دہلا دینے والی بات ہے. اسی لیے کہتے ہیں شہر سے محبت، اپنے ملک سے محبت ایک فطری چیز ہے اور شرعی چیز بھی ہے. بڑی حسرت کے ساتھ آقا نے کعبہ کو دیکھا، فرمایا اے شہر مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے. اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا. حضرت ابوبکر صدیق سے پہلے ہی قرارداد ہو چکی تھی، وہ بھی اس جگہ آ گئے اور اس خیال سے کہ کفار مکہ ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کرے. پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور کے پائے ناز زخمی ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا. اس طرح خاردار جھاڑیوں، نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو روندتے ہوئے اسی رات غار ثور پر پہنچے. تمام تکلیفیں خود برداشت کر لی. سیدنا ابوبکر صدیق نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کو زخمی نہیں ہونے دیا. حضرت ابوبکر صدیق پہلے خود غار میں داخل ہوئے، اچھی طرح غار کی صفائی کی، اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا. سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار یار غار کے پاؤں میں کاٹا، مگر سیدنا صدیق اکبر جانثار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت دو عالم کی خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے، مگر درد کی شدت سے یار غار کے آنسوؤں کی دھار کے چند قطرات سرور کائنات کی رخسار پر نثار ہو گئے، جس سے رحمت دو عالم بیدار ہو گئے اور اپنے یار غار کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے. پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا. بس ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا جس سے فوراً ہی سارا درد جاتا رہا. حضور اقدس نے 3 رات میں اس غار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق 3 رات اس غار میں رونے کا فروز رہے. اللہ اکبر. تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس سانپ نے کرنا تھا نبی علیہ السلام کا دیدار اور آگے تھا سیدنا ابو بکر صدیق کا قدم. اب سانپ بیدار تھا کہ مجھے حضور کو دیکھنا ہے اور آگے تھے وارے یاد سیدنا صدیق اکبر کہ بھئی اس سانپ سے میں نے حضور کی حفاظت کرنی ہے. تو بس وہ ان کا جو آپس کا نزاع تھا نا اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اس نے سیدنا ابو بکر صدیق کو ڈنگ مار دیا. حضرت ابو بکر صدیق کے جوان فرزند حضرت عبداللہ روزانہ رات کو غار کے منہ پر سوتے اور صبح سویرے ہی مکہ چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا کیا تدبیریں کر رہے ہیں. جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیتے. حضرت ابوبکر صدیق کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ کچھ رات گئے چراگاہ سے بکریاں لے کر غار کے پاس آ جاتے اور بکریوں کا دودھ دونوں عالم کے تاجدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یار غار پی لیتے تھے. یہ پورا گھرانہ ہی ابو بکر کا لگا ہوا ہے.
हम अबू बकर सिद्दीक के मकाम मर्तबे को नहीं समझ सकते। बेटियां भी लगी हैं, खादिम भी लगे हैं, बेटा भी लगा हुआ है, खुद भी लगे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक वाहिद सहाबी हैं जिनका पूरा घराना नबी अलैहिस्सलाम का खादिम रहा है। इधर अहले मक्का ने इश्तिहार दे दिया कि जो शख्स हजूर पाक वसल्लम को गिरफ्तार करके लाएगा उसको 100 ऊँट इनाम मिलेगा। इस गिरा कदर इनाम के लालच में बहुत से लालची लोगों ने हजूर पाक वसल्लम की तलाश शुरू कर दी और कुछ लोग तो मंजिलों दूर तक ताक़ुब में गए। एक बहुत ही प्यारा वाक्य उम्मे माबद का, अगर आप में से किसी को मालूम है। दूसरा जब रोज हुआ ना, तो मकाम कदीद में उम्मे माबद आतिका बिनते खालिद खुजाइया, इनका नाम ऐसे ही उम्मे माबद से मशहूर है। शमाइल नबवी में इनका बड़ा मकाम है, यानी शमाइल बयान करने वाली उम्मे माबद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ। उम्मे माबद एक ज़ाइफा औरत थी जो अपने खैमा के सहन में बैठी रहा करती थी और मुसाफिरों को खाना पानी दिया करती थी। हुजूर ने इससे कुछ खाना खरीदने का कसद किया, मगर उसके पास कोई चीज मौजूद नहीं थी। हुजूर ने देखा कि इसके खैमे की एक जानिब एक बहुत ही लागत बकरी है। दरियाफ्त फरमाया, क्या ये दूध देती है? उम्मे माबद ने कहा, नहीं। आपने फरमाया, अगर तुम इजाजत दो तो मैं इसका दूध धो लूं। उम्मे माबद ने इजाजत दे दी। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के जो इसके थन को हाथ लगाया तो इसका थन दूध से भर गया और इतना दूध निकला कि सब लोग सैराब हो गए। उम्मे माबद के तमाम बर्तन दूध से भर गए। ये मौजूदा देख के उम्मे माबद और उसके खानदान के सारे ये और इनके खामद दोनों मुशर्रफ इस्लाम हो गए। रिवायत में आता है कि उम्मे माबद की बकरी 18 हिजरी तक जिंदा रही और बराबर दूध देती रही। आका के सिर्फ हाथ लगाने की बरकत ये थी कि 18 हिजरी तक ये जिंदा रही। और हजरत उमर के दौरे खिलाफत में जब आमुर रिमात का कहत पड़ा, तमाम जानवरों के थनों का दूध खुश हो गया, उस वक्त भी ये बकरी सुबह शाम दूध देती थी। ये कहत की जद में नहीं है, ये आका के मुबारक हाथ लगाने की बरकत है। जब उम्मे माबद के घर से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे रवाना हुए तो मक्का के एक मशहूर शाह सवार सुराका बिन मालिक बिन जोशम तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर ताकुब करता नजर आया। करीब पहुंचकर हमला का इरादा किया, मगर इसकी घोड़े ने ठोकर खाई और वो घोड़े से गिर पड़ा। मगर 100 ऊँटों का इनाम उसे कोई मामूली नहीं लग रहा था। इनाम के लालच में उसे दोबारा उभारा और वो हमले की नीयत से आगे बढ़ा तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से पथरीली जमीन में उसके घोड़े के पांव घुटनों तक जमीन में धंस गए। सुराका ये मौजूदा देखकर खुद जो है ना ऐसी कैफियत में आ गया कि उस पर खौफ और दहशत तारी हो गई। वो कांपने लगा और अल अमान पुकारने लगा। नबी अलैहिस्सलाम का दिल रहम करम का समंदर था। सुराका की लाचारी और गिरियाजारी पर आपका दरियाए रहमत जोश में आ गया। दुआ फरमा दी तो जमीन ने इसके घोड़े को छोड़ दिया। इसके बाद सुराका ने अर्ज किया, मुझको अमन का परवाना लिख दीजिए। हजूर के हुक्म से हज़रत आमिर बिन फुहैरा ने सुराका के लिए अमन की तहरीर लिख दी। सुराका ने इस तहरीर को अपनी तुरकश में रख दिया और वापस लौट गया। रास्ते में जो शख्स भी हुजूर के बारे में दरियाफ्त करता तो सुराका इसको ये कह के लुटा देते कि मैंने बड़ी दूर तक बहुत ज्यादा तलाश किया मगर हुजूर नहीं है। वापस लौटते हुए सुराका ने कुछ सामान्य सफर भी हुजूर की खिदमत में बतौर नजराना के पेश किया, मगर आपने कबूल नहीं किया था। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के करीब पहुंच गए तो बुरैदा असलमी कबीला बनी सहम के 70 सवारों को साथ लेकर इस लालच में आपकी गिरफ्तारी के लिए आए, कुरैश से 100 ऊँट इनाम मिल जाए। मगर जब हजूर के सामने आए और पूछा कि आप कौन हैं, तो आपने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ। आपने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ, खुदा का रसूल हूँ। जमाल और जलाल नबूवत का उनके कल्ब पर ऐसा पड़ा, बुरैदा असलमी के फौरन ही कलमा शहादत पढ़ के दामन इस्लाम में आ गए और कमाल अकीदत से ये दरख्वास्त पेश की कि यार रसूलुल्लाह, मेरी तमन्ना है कि मदीना में हुजूर का दाखिला एक झंडे के साथ होना चाहिए। ये कहा और अपना अमामा सर से उतार कर अपने नेजा पर बांध लिया और हुजूर के अलम बरदार बनकर मदीना तक आगे आगे चलते रहे। कैसी बात है, पहली मुलाकात में ऐसे फरिश्ता हो गया। आका पर क्या ही जात होगी। नबी अलैहिस्सलाम की पुरकशिश आका की जान के दुश्मन बन के आए, आका के तहफ्फुज करने लगे। दरियाफ्त की, या रसूलल्लाह मदीना में कहाँ उतरेंगे? ताजदार दो आलम ने इरशाद फरमाया, मेरी ऊँटनी खुदा की तरफ से मामूर है, जहाँ बैठ गई वहीं मेरा क्याम गाह होगा। और आपको पता है ऊँटनी कहाँ जाके रुकी? इस सफर में हुस्न इत्तेफाक हजरत जुबैर बिन अवाम से मुलाकात हुई, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया के बेटे हैं। ये मुल्क शाम से तजारत का सामान लेकर आ रहे थे। इन्होंने हुजूर अनवर और हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिदमत में चंद नफीस कपड़े बतौर नजराना के पेश किए, जिनको ताजदार दो आलम और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कबूल किया। शहनशाह रिसालत मदीना में दाखिल हो रहे हैं। हजरत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर चूंकि मदीना में पहले ही पहुंच चुकी थी
اور عورتوں اور بچوں تک کی زبانوں پر آپ کی تشریف آوری کا چرچا تھا، اس لیے اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق اور بے قرار تھے۔ روزانہ صبح سے نکل نکل کر شہر کے باہر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے تھے۔ جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حضرت اور افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ ناگہاں ایک یہودی نے اپنے قلعہ سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم کی سواری مدینہ کے قریب آ پہنچی۔ اس نے باواز بلند پکارا، اے مدینہ والو، لو، تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا۔ یہ سن کے تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر اور شادمانی کے اور بے قراری کے ساتھ دونوں عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دو عالم تاجدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور نعرہ تکبیر کی آوازوں سے تمام شہر مدینہ النبی گونج اٹھا۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے۔ قبیلہ عمر بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن ہدم کے مکان میں تشریف فرما ہوئے۔ اہل خاندان نے اس فخر و شرف پر دونوں عالم کے میزبان ان کے مہمان بنے اللہ اکبر کا پرجوش نعرہ لگایا۔ چاروں طرف سے انصار جوش مسرت میں آتے اور بارگاہ رسالت میں صلاۃ السلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے۔ اکثر صحابہ کرام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، وہ لوگ بھی اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی بھی حکم نبوی کے مطابق قریش کے مائیں واپس لوٹا کر تیسرے دن مکہ سے چل پڑے تھے، وہ بھی مدینہ آ گئے، اس مکان میں قیام فرمایا۔ حضرت کلثوم بن ہدم اور ان کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہتے۔ کتنے خوش قسمت ہے یہ حضرات۔ باقی اونٹ بیٹھنے والا، باقی آقا کی اونٹنی کن کے گھر جا کے بیٹھی وہ علیحدہ ہے، وہ انشاءاللہ وہاں سے ہم کل پڑھیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی مدینہ، یہاں سے ہم سبق مکمل کرتے ہیں، اور یہ ہجرت کا واقعہ قبائل عرب، اوس اور خزرج، انصار، اس کے متعلق ہم نے پڑھا۔ اب یہاں سے شروع ہو گئے ہجرت کا پہلا سال، یہ ہجری دور شروع ہو گئے نا، ہجرت کے بعد سے ہجرت شروع، آقا نے اب ہجرت کر لی، مکہ سے آقا مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اب یہاں سے آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ هذا هو المنام والله اعلم بحقيقة الكلام صلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم.